बुद्धि सिर्फ जीवन व्यापन के लिए है, तो बुद्धि से कैसे हट सकता है? बुद्धि से हटना मतलब खुदकशी करनी, मरना। ठीक है, फिर आप कैसे हट गए? वही तो चीज है, वही तो बता रहा हूँ आपको। आप मैं हटा हूँ, है ना, तो उसमें टाइम लगा, 30-35 वर्ष लगे, है ना, क्योंकि मैं समय के साथ, प्रकृति के साथ रहा। उसने संभावना बनाई हटने की, क्योंकि मैंने यूज ही नहीं की कभी बुद्धि। ठीक है, और कोई हट ही नहीं सकता, कोई कभी भी नहीं, किसी भी कालयुग में नहीं हट पाया आज तक। तो मेरे पास तो अभी फार्मूले हैं बहुत से, कैसे हटा जाता, कैसे नहीं हटा जाता, है ना। जो फर्स्टली खुद हटा, उसके लिए तो काफी टाइम लगा ना, उसको निष्क्रिय करने में काफी टाइम लगा। 30-35 वर्ष कहने को होते हैं, इस्तेमाल ही नहीं किया, है ना। तो फिर निष्क्रिय हो गई, तो फिर खुद की अक्षता खत्म हो गई, तो बुद्धि का अस्तित्व खत्म हो गया, तो मैं शब्द, अहम, अहंकार खत्म हो गया, है ना। तो मैं तो किसी को भी करवा सकता हूँ एक पल में, बहुत से फार्मूले हैं मेरे को, है ना, क्योंकि मैंने किया जी, है ना। ये अलग समीकरण है, आप तो आज तक समझ भी नहीं पाए, आप आज तक इसे समझ ही नहीं पाए। बुद्धि से हटना, बुद्धि से हटना, यही कितनी बार कितने बार आपको बोला है ना, कोई हट ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। तो फिर आप कैसे हटे? नहीं हट सकता कोई। आओ मेरे पास। खाली कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ। खाली खाली कैसे कर सकता है बंदा जिसको पता ही नहीं है बुद्धि में क्या है, क्या क्या रखा, वो खाली जिसे पूरा जीवन लग गया बुद्धि में संग्रहित करते हर चीज को, वो खाली कैसे कर सकता है? 1 दिन में, या 10 दिन में, या 2 साल में? कर ही नहीं सकता ना, पता ही नहीं है कोई उसका, कोई सिद्धांत नहीं है बुद्धि को खाली करने का। ठीक है, उसमें कुछ नई चीज भरने का विकल्प है, कोई नई चीज संग्रह करने के विकल्प है, पर खाली करने का विकल्प ही नहीं है। ठीक है, खाली करने का किसी के पास भी कभी भी किसी भी कालयुग में विकल्प नहीं था, कभी भी नहीं था। ठीक है, तो फिर आप कैसे कर सकते हो? अगर होता, आजकल तो 70, 60, 70, 50 साल की एज है इंसान की, वो नहीं कर पाए जिनकी 10-10 हजार साल एज होती थी, तो आप है ना, खुद सोचो ना जरा। ठीक है जी, वो थोड़ी है अंदर पड़ा जो लोहा, दूसरा तीसरा कचरा, कबाड़, किसी ओ क्या बोलते हैं, जो कबाड़िए को बुलाया, उठा दिया तोड़कर, उसके पैसे ले ले। ये ऐसा कबाड़ नहीं है, ये ऐसा कबाड़, ये कबाड़ है ही नहीं है। ठीक है, ये बुद्धि नहीं समझती, कोई भी चीज है मुझ में जो पड़ी है संग्रहालय में, ये कबाड़ है, जो समझती नहीं है बुद्धि, ये समझती नहीं है, ये बहुत संभाल कर रखती है, इसको पता है कहीं ना कहीं ये चीज काम आएगी। ठीक है, इसलिए इसे निकाल ही नहीं सकता कोई, कभी भी नहीं। ठीक है, कभी खुद ही नहीं समझता, बुद्धि मतलब खुद, जब खुद ही नहीं समझता जो कबाड़ है, तो वो निकालेगा कैसे? जब खुद ही नहीं समझता कि ये कचरा है, उसे निकालेगा कैसे? ठीक है, यही तो बुद्धि को ब्रह्म बोला गया है ना, बुद्धि को ब्रह्म बोला गया, यही तो चीज है। आप बुद्धि से ही प्रतीत कर रहे हो हर चीज से ना, जब बुद्धि में रह सकता है, और दूसरी चीज का पता ही नहीं है किसी को, कभी भी नहीं था दूसरा भी कुछ है, क्योंकि बुद्धि ही मुख्य अंग है शरीर में। ठीक है, और दूसरी चीज का बिल्कुल कभी भी सोच भी नहीं सकता, कभी सोच ही नहीं सकता और दूसरी चीज के लिए।
सोचेगा तो बुद्धि के आधार पे ही सोचेगा। जैसे बोलते हैं रब है, आत्मा है, परमात्मा है, ये वो बकवासना में, है ना, उसकी सभी भी अपनी जैसी बनाएगा बंदा। ठीक है, सोचेगा तो कल्पना करेगा तो सभी भी बनाएगा, सभी भी बनाएगा, वो भी अपनी जैसी ही बनाएगा। ठीक है, बुद्धि जटिल है, कभी भी किसी भी काल युग में इसे ही कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि इसी से समझने की कोशिश करता है तो इसको कैसे समझ सकता है। ठीक है, जैसे पानी में खड़े होकर कोई कहे मैं पानी से मैं भीगा नहीं हूं तो मूर्खता होगी, कहना भी से कहना भी मैं भीगा नहीं हूं मूर्खता होगी, है ना। हर बुद्धि ही जटिल है, बुद्धि ही ब्रह्म है। हर इंसान एक ब्रह्म का शिकार हुआ है, एक ब्रह्म का शिकार है। पूरी कायनात एक ब्रह्म का शिकार है, जिसे जीवन बोला गया है। एक्चुअल में ये जीवन है ही नहीं, क्योंकि हर पल गर्दिश में है। पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड, सौर मंडल, गैलेक्सीज, ये सब गतिशील हैं। हर चीज गतिशील है, इतनी स्पीड है हद से ज्यादा। ठीक है, कोई भी शिथिर है ही नहीं। इसलिए